अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह जी। दिस इज़ मिनाज खान फ्रॉम एक्सिट 360। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने तो पढ़ ही लिया होगा कि आज का टॉपिक क्या है, वाई अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल इज़ अ लॉन्ग टर्म बिजनेस मॉडल, और मुझे पर्सनली क्यों प्राइवेट लेबल ब्रांड बिल्डिंग पसंद है, उस टॉपिक के ऊपर मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। तो यूँ तो देखें वैसे और भी बिज़नेस मॉडल्स हैं, अमेज़ॉन FB होलसेल है, ड्रॉप शिपिंग है, बट इनमें मसला ये है कि आप होलसेल भी स्टार्ट कर सकते हो, आप ड्रॉप शिपिंग भी स्टार्ट कर सकते हो। बट एक तो मसला ये है कि इसमें आप कोई भी SKU कोई प्रोडक्ट ओन नहीं करते हो। ओन से मुराद मेरी ये है कि यूँ तो आप वैसे परचेज़ करते हो, बट वो आप उस प्रोडक्ट की जो ओनर है वो आप नहीं हो, उस प्रोडक्ट की वो जो ब्रांड है उसके ओनर आप नहीं हैं, ठीक है ना। आप किसी का प्रोडक्ट, किसी ब्रांड का प्रोडक्ट रीसेल कर रहे हो, चाहे आप वो ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, चाहे फिर आप वो होलसेल कर रहे हो, तो आपका अपना ब्रांड नहीं है वो। पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये कि इनमें फिर जो है वो डिफरेंट चैलेंजेस का सामना होता है। लेट सपोज मैं आज एक SKU के ऊपर काम कर रहा हूँ, कल को 3 दिन मैंने बाय बॉक्स बहुत अच्छा विन किया, उसके बाद उस पर प्राइस वॉर स्टार्ट हो गई, उसके बाद उस पर और सेलर्स आ गए। अब क्या, अब मुझे अगले SKUs की तरफ मूव होना है। अब मैं नया ब्रांड ढूंढूँ, नए प्रोडक्ट्स ढूंढूँ, उनके साथ जो है वो अकाउंट सेटअप करूँ, फिर उनको जो है वो दोबारा रीलिस्ट करूँ, मीटू करूँ जाके। मैं ये नहीं कह रहा कि होलसेल मॉडल बुरा है, होलसेल मॉडल भी अच्छा है और ड्रॉप शिपिंग का मॉडल भी अच्छा है। ये डिपेंड करता है कि आपको किस में इंटरेस्ट है, ये आपको या और आपके लिए कौन सा मॉडल बेस्ट है, ये चीज़ आपने खुद आइडेंटिफाई करनी है ग्रुप के फ्री कंटेंट को लर्न करके। अच्छा, अब बात आती है प्राइवेट लेबल की, कि प्राइवेट लेबल मुझे पर्सनली क्यों पसंद है, और प्राइवेट लेबल में अगर हमने सक्सेस हासिल करनी है तो हमारा क्या माइंडसेट होना चाहिए, क्या हमारा गोल होना चाहिए, और फेलियर क्यों होते हैं प्राइवेट लेबल में। अच्छा, जब ब्रांड बिल्डिंग की बात आती है तो लोग कहते हैं कि जी ब्रांड बिल्डिंग जो है वो कोई मुश्किल काम है। मैं कहता हूँ मुश्किल भी है और आसान भी है। टोटली डिपेंड्स कि आप किस माइंडसेट के साथ आ रहे हैं, किस माइंडसेट के साथ काम करने जा रहे हैं मार्केट में। ऑब्वियसली अगर आप उस माइंडसेट के साथ आ रहे हैं कि जी आपने आज ही लॉन्च किया और आज ही आपके ऊपर डॉलर्स की बारिश होना शुरू हो गई, फिर तो आप टोटली इंतहाई गलत माइंडसेट के साथ आ रहे हैं। फिर उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि आप होलसेल में चले जाएँ और या ड्रॉप शिपिंग कर लें, कुछ भी कर लें, बट प्राइवेट लेबल फिर आपके लिए नहीं है। प्राइवेट लेबल एक लॉन्ग टर्म बिजनेस मॉडल है, उसको बिल्डिंग को, ब्रांड को डेवलप करने में टाइम लगता है, इस्टेब्लिश करने में टाइम लगता है। एट दी एंड ये तो हम सभी जानते हैं कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट है वो प्राइवेट लेबल में ही है, क्योंकि देखें जो होलसेल हो रहा है जिन लिस्टिंग्स के ऊपर, या ड्रॉप शिपिंग हो रही है उन पर जो मीटू हो रही है, वो भी कभी प्राइवेट लेबल लिस्टिंग्स ही थी ना। या अब वो लिस्टिंग्स या वो ब्रांड्स इतने इस्टेब्लिश हो चुके हैं, इतने डेवलप हो चुके हैं कि उन्होंने अब जो है वो आगे रीसेलर्स को अलाउ कर दिया। वो रीसेलर्स जो है वो सेल कर रहे हैं, वो खुद सेल नहीं कर रहे हैं, वो जो है वो अब वो एक्सीड कर गए हैं, वो दूसरी मार्केट्स में जा चुके हैं, वो मॉर्टर एंड ब्रिक्स स्टोर्स पर जो है वो पहुंच चुके हैं, इस लेवल पर वो ब्रांड्स पहुंच चुके हैं, ठीक है। तो वो भी कभी ऐसे ही थे प्राइवेट लेबल। अच्छा, अब यहाँ पे बात आती है कि होलसेल में भी एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाह रहा था कि होलसेल में भी जो आप होलसेल मॉडल पर जब आप काम कर रहे होते हैं, तो वो जो आप प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे होते हैं, या तो ब्रांड से परचेज़ कर रहे होते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज़ कर रहे होते हैं। तो अगर आप ब्रांड से भी परचेज़ कर रहे हैं तो वो भी कुछ ना कुछ अपना मार्जिन रख के ही आपको दे रहा होता है, और अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू कर रहे होते हैं तो उसमें फिर थोड़ा सा और आपके मार्जिन जो है वो नैरो हो जाते हैं, क्योंकि ब्रांड भी अपना मार्जिन कुछ ना कुछ रख रहा होता है, डिस्ट्रीब्यूटर भी अपना मार्जिन कुछ ना कुछ रख रहा होता है, और वो समहाउ कुछ इस्टेब्लिश ब्रांड होता है, कुछ उसकी सेल्स आ रही होती हैं। तो अब मसला ये है कि प्राइवेट लेबल में फिर लोग क्यों डरते हैं करने से। उसकी रीज़न ये है कि रॉन्ग माइंडसेट, गलत माइंडसेट के साथ आते हैं कि जी आज लॉन्च करेंगे और आज जो है वो हमें उसमें सक्सेस मिल जाएगी। ऐसा नहीं है, आपको वेट करना पड़ेगा। अगर हम ट्रेडिशनल वे की बात करें, जो हमारे ट्रेडिशनल वे में पहले ब्रांड्स बिल्ड होते थे, वो कैसे होते थे कि आप सबसे पहले आपको एक दुकान परचेज़ करनी, रेंट पे लेनी पड़ती थी, उसका 4 महीने का एडवांस उसका रेंट पे दें आप, फिर और उसके बाद फिर उस 6 महीने के आगे का अब हम रेंट अपनी जेब में रख के बैठते थे। उसके बाद आप इन्वेंट्री ऐड करते थे, उसकी रेनोवेशन, उसकी ब्रांडिंग, ठीक है, वो सब चीज़ें करते थे ना हम ट्रेडिशनल ब्रांड बिल्डिंग में।
तो वो तो कहीं ज़्यादा मतलब कॉस्टली एक सिस्टम पड़ जाया करता था ट्रेडिशनल पे। ये तो ऑनलाइन अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल तो मैं कहता हूँ कि बहुत सस्ता पड़ता है आपको किसी हद तक हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल से। मसला ये है कि ब्रांड को बिल्ड होने में और डेवलप होने में टाइम लगता है। हमारे अंदर जो है वो थोड़ा सा पेशेंस की कमी है। अगर वो एक राइट स्ट्रेटजीज़ के साथ और राइट प्लान ऑफ एक्शन के साथ और प्रॉपर कंटिन्यूसली अगर उसकी ऑप्टिमाइजेशन की जाए तो वो कुछ ही अरसे में एक अच्छा ब्रांड इस्टेब्लिश हो सकता है। और एक ही निच के अंदर आप मल्टीपल एस के यूज़ कर रहे होंगे। हम लोग अभी इंस्पायर होते हैं कि जी कोई सेलर $25,000 बना रहा है, कोई $50,000 बना रहा है, इवन 100K और 100K अबव डॉलर्स के रेवेन्यूज़ बना रहे हैं सेलर्स। तो हम ये तो देखते हैं कि वो बना रहे हैं, हम ये नहीं देखते कि वो कितने टाइम से बैठे हैं, उनको कितना टाइम लगा। ठीक है। और तो बस एक इस चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी प्राइवेट लेवल मॉडल में आएँ काम करने तो लॉन्ग टर्म गोल्स के साथ आएँ, शॉर्ट टर्म गोल्स के साथ मत आएँ। ब्रांड बिल्डिंग है, एसेट बिल्डिंग है, जल्दी बिल्ड नहीं होती है। हाँ, लॉन्ग टर्म में जब आप इस्टेब्लिश हो जाते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी प्राइवेट लेवल में ही है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।